तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1906 में कैलिफोर्निया को दिखाने से, जहाँ विंचेस्टर फैमिली के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यानी यहाँ कुछ और नए कमरे बनाए जा रहे थे। वहीं साइड पर बैठी हम एक औरत को देखते हैं जिनका नाम सैरा विंचेस्टर था और कंस्ट्रक्शन का काम इन्हीं के कहने पर हो रहा था। हाल ही में किसी हादसे की वजह से इनके हस्बैंड और बेटी की मौत हो गई है, जिस वजह से ये हमेशा दुखी रहती हैं और हस्बैंड की ना होने की वजह से हर टाइम ब्लैक कलर के कपड़े पहन के रखती हैं। इसके बाद हम एक बच्चे हेनरी को देखते हैं जिसे अचानक कोई बुरी आत्मा पोजेस्ट कर लेती है, यानी उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो अपने सर पर बैग डालकर चलने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ गई, जो भी दरअसल विंचेस्टर फैमिली से ही ताल्लुक रखती थी और ये सैरा विंचेस्टर की भतीजी थी। वो आकर हेनरी के सर से बैग हटाती है और देखती है कि किसी बहुत ही बुरी खतरनाक आत्मा ने उसे पोजेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थी और वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है कि ही इज कमिंग फॉर अस, यानी वो हमारे लिए आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एक डॉक्टर पर जिसका नाम एरिक था। उसे नशे की लत लग गई थी जब से उसकी वाइफ की मौत हुई थी। हमें उसके हाथ में एक खास किस्म की गन की गोली दिखाई जाती है जिस पर लिखा था टुगेदर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए एक साथ। तभी यहाँ एक आदमी आया जो दरअसल विंचेस्टर कंपनी से आया था। वो एरिक को सैरा की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। वो सैरा को इसलिए चेक करवाना चाहता था क्योंकि कंपनी के लोगों का मानना था कि वो पागल हो गई है। उनका गन्स का बिजनेस है जो पहले काफी अच्छे से चलता था, पर अब कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि सैरा अपने बिजनेस पर ध्यान ना देकर अपने घर की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है। तो अब कंपनी के सीनियर ऑफिसर चाहते थे कि एरिक ये बात साबित करे कि सैरा पागल है ताकि कंपनी उनके नाम हो सके। कंपनी वर्कर एरिक को इस काम की ऑफर देता है ये कहकर कि हम तुम्हें दुगनी रकम देंगे, जिसके लिए वो मान गया और अगले ही दिन विंचेस्टर हाउस पहुंच जाता है। यहाँ आकर हेनरी की मॉम यानी सैरा की भतीजी उसे पूरा घर दिखाती है। रात को एरिक जब अपने कमरे में बैठकर नशा ले रहा था तो अचानक उसे अपने पीछे एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर पहले तो वो बौखला गया, लेकिन फिर समझता है कि शायद नशा लेने की वजह से मुझे वो आत्मा नजर आई। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजा खोलने पर पता चला कि वो घर में काम करने वाला सर्वेंट है जो उसे खाने पर बुलाने आया था। एरिक जब डिनर करने जाता है तो यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात सैरा से होती है। रात को जब वो सोता है तो उसे अपनी वाइफ का सपना आता है, जिसे देखकर डर से उसकी आंख खुल जाती है। अचानक उसे गार्डन रूम से आवाजें आने लगी, जो सुनकर वो फौरन छानबीन करने चला जाता है। वो देखता है कि सैरा एक रूम में है और वो लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही है। यहाँ सैरा को भी महसूस हो गया जैसे मुझे कोई देख रहा है, इसलिए वो बाहर आई चेक करने। तब तक एरिक छुपने के लिए एक रूम में चला जाता है। यहाँ भी उसे एक आत्मा दिखाई दी, जिसे देखकर वो डर जाता है। जल्दी से उस कमरे से बाहर आ जाता है। फिर घर में और छानबीन करने के लिए वो घूमने लगता है। अचानक उसकी नजर हेनरी पर गई, जहाँ वो पहले जैसी ही हालत में था, यानी सर पर बैग को डाले हुए चल रहा था। पर इस बार तो वो छत से कूद जाता है, लेकिन जल्दी से उस तरफ भागकर एरिक नीचे गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और इस तरह हेनरी की जान बच गई। तभी यहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और अपने बेटे को संभालती है। यहाँ पता चलता है कि जिस आत्मा ने हेनरी को मारने की कोशिश की उसने ही सैरा की हस्बैंड और बेटी को भी मारा था, क्योंकि वो एक एक करके विंचेस्टर फैमिली के सभी मेंबर्स को मारना चाहता है, क्योंकि वो इन लोगों से बदला लेना चाहता है। अब वो बदला क्या था ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। अगले दिन एरिक सैरा से मिलता है, जो उसे बताती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे हकीकत और ख्याल में फर्क बहुत अच्छे से पता है। साथ ही मुझे इस घर में आत्माएं महसूस होती है जो मुझसे कोई अधूरा काम करवाने की बात करती है। अब अगले दिन रात को फिर से एरिक छानबीन करने के लिए घर में घूमने लगता है। तभी वो एक कमरे में सैरा को बैठा हुआ देखता है, जो सर ऊपर करके कोई ड्राइंग बना रही थी। देखने से वो कोई कमरा लग रहा था और अब जैसे कमरे की ड्राइंग पूरी हुई वहाँ की सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और अंदर कमरे से एक आत्मा अचानक से एरिक के सामने आकर उसे डरा देती है, जो देखकर एरिक की हालत खराब हो गई और वो फौरन वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन एरिक फिर से सैरा से मिलता है, जो उसे बताती है कि जो सारी आत्माएं मुझसे बात करती है ना, मुझसे राब्ता बनाए रखती है, ये सारी की सारी आत्माएं विंचेस्टर की गन से मरी थी, जो गन की कंपनी मेरे हस्बैंड की है। तभी एरिक वही गोली जो उसके पास थी वो सैरा को दिखाते हुए बताता है कि मुझे भी विंचेस्टर गन की गोली लगी थी और 3 मिनट के लिए मैं भी मर गया था, लेकिन फिर अचानक ही जिंदा भी हो गया था। पर मैंने ये गोली तब से अपने पास ही संभाल के रखी हुई है। गोली देकर सैरा कहती है कि मौत की चीजों को अपने पास रखना अच्छी बात नहीं होती, ये चीजें खतरनाक होती है। और हाँ, तुम्हें भी इस घर में आत्माएं नजर आई होंगी, वो इसलिए
आती हैं क्योंकि आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद की दुनिया को देखकर जो इंसान वापस से जिंदा हो जाता है ना, वो आत्माओं को देख सकता है, यानी उसके पास आत्माओं को देखने की खूबी आ जाती है। जैसे कि मेरे साथ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हुआ था। मरने के बाद मैं भी जिंदा हो गई थी और अब वो आत्माएं मुझे नजर आने के साथ साथ मुझसे बात करती हैं, अपना काम करवाने का कहती हैं। सारा कहती है कि वो आत्माएं मुझसे उस रूम का रेप्लिकेट यानी नकल बनवाती हैं जिस कमरे में उनकी विंचेस्टर गन से मौत हुई। और कल रात जो तुमने देखा, मैं उन्हीं में से एक कमरे की ड्राइंग बनाकर आत्माओं से बात करी। और आत्माएं ऐसा इसलिए करवाती हैं ताकि उसी रूम से जहाँ उनकी मौत हुई थी वहाँ से वो इंसानी दुनिया में वापस आ सके और यहाँ सुकून से रह सके। आत्माएं कहती हैं कि वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगी, इसीलिए तो मैं अपने इस घर में आए दिन रूम्स बनवाती रहती हूँ, क्योंकि उन सब की मौत इसी घर में हुई थी। और मैंने हर रूम के दरवाजे पर 13 कीलें लगवा दी है, क्योंकि माना जाता है कि 13 नंबर एक प्योर पाक नंबर है, जिससे वो रूम्स हमेशा बंद रह सकते हैं और आत्मा वहाँ अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगी और बस उस रूम में ही हमेशा रही। अगले दिन हेनरी को फिर से वो आत्मा पोजेस्ट कर लेती है, पर इस बार वो हेनरी को नहीं बल्कि खुद सारा को टारगेट बनाती है, क्योंकि हेनरी गन से उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो सारा पर हमला भी करता है, लेकिन तब यहाँ हेनरी की मॉम और एरिक आकर उन्हें बचा लेते हैं। एरिक उसकी मॉम को कहता है कि मुझे आपकी बेटे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं ताकि इसका इलाज हो सके। तभी अचानक यहाँ वही सर्वेंट दोबारा आ जाता है और एरिक को कहता है कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। वो एरिक को बातों में फंसा लेता है और उसी बहाने से उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर हेनरी बैग पहने हुए खड़ा था। यहाँ आते ही वो अपने असली रूप में आ गया, जो था भूत, और एरिक को डरा देता है। कहता है कि वो सब मरेंगे। ये देखकर एरिक की हालत खराब हो गई और वो फौरन वहाँ से भागकर सारा के पास आ जाता है। वहाँ उस सर्वेंट की तस्वीर लगी हुई थी जिसके बारे में एरिक उससे पूछता है और अभी अभी जो सर्वेंट ने उसके साथ किया वो सब बता देता है। तब सारा कहती है कि ये हमारा सर्वेंट नहीं है और उसे अखबार दिखाकर कहती है कि वो तो 19 साल पहले ही मर चुका था। वो हमारी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, अपनी 2 भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है, जिनकी मौत भी एक जंग के दौरान विंचेस्टर की गन से हुई थी। उस हादसे के बाद ये सर्वेंट अगले ही दिन विंचेस्टर कंपनी में घुस गया और उसने 15 मासूम लोगों की जान ले ली। फिर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पुलिस जब वहाँ आई तो सर्वेंट उनके हाथों मारा गया था और अब उस सर्वेंट की आत्मा ने मुझसे राब्ता बनाकर उसी रूम का रेप्लिकेट बनवाया ताकि वो हमारी दुनिया में आकर हम सबको खत्म कर सके और अपने भाइयों का बदला ले ले। तभी अचानक वही आत्मा या अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला ले आती है, जिससे हर चीज हिलने लगती है। फिर ये जगह टूटकर नीचे गिर जाती है और कुछ सर्वेंट्स की वही मौत हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से उन तीनों की जान बच गई। तभी एरिक को गार्डन रूम से फिर से आवाज आती है। वो जब चेक करने गया तो देखता है कि ये जगह तो बिल्कुल मेरे घर जैसे ही है। यह वो अपनी वाइफ को देखता है, जरूर इसने भी सारा से अपने घर का रेप्लिकेट बनवाया होगा और हाथ में उसने विंचेस्टर की गन भी पकड़ी हुई थी। और फिर तभी यहाँ वो होता है जो कुछ सालों पहले उनके गार्डन रूम में हुआ था, यानी एरिक की वाइफ ने खुद को गन से शूट करके मार लिया था। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि असल में हुआ क्या था। दरअसल उसकी वाइफ को भी आत्माएं नजर आया करती थी, जिस बारे में उसने हालांकि एरिक को बताया था, लेकिन एरिक ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। तब गुस्से में आकर उसकी वाइफ ने गलती से एरिक को गन से शूट कर दिया था, जिस वजह से वो 3 मिनट के लिए मर गया था। ये देखकर उसकी वाइफ काफी घबरा गई। उसे मरा हुआ देखकर वो जैसे पागल ही हो गई थी। तब उसने एरिक की लाश के सामने खुद को भी शूट करके अपनी जान ले ली। अब प्रेजेंट टाइम इन मौजूदा वक्त में एरिक बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसकी वाइफ समेत सारी आत्माएं उसके सामने थी, जो उसे सारा की मदद करने का कहती है, यानी कि वो भी कमरे बनाने में उसका साथ दे हमेशा, क्योंकि उन सब की रूम्स बनवाकर सारा ने उन सब की भी तो मदद की थी ताकि वो आराम से रह सके। तभी हम देखते हैं कि हेनरी फिर से अपने रूम से गायब हो गया है और उसकी मॉम उसे ढूंढ रही है। एरिक सारा के पास गया, जहाँ वो तो नहीं थी लेकिन एक बुरी आत्मा थी जो एरिक पर बस हमला करने ही वाली थी कि तभी एरिक उसे भी विंचेस्टर गन से शूट कर देता है, जिससे वो वही खत्म हो जाती है। तब तक हेनरी की मॉम भी उसे ढूंढकर बचा लेती है और सारी आत्माएं अपने अपने रूम्स में चली जाती हैं और सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और अब इन दरवाजों पर कीलें लगवा दी जाएंगी ताकि आत्मा बाहर ना आ सके। सब कुछ खत्म होने के बाद एरिक एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें उसने लिखा था कि सारा पागल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और कंपनी वही संभाले। जिसके बाद सारा उस घर में आत्माओं के लिए और भी रूम्स बनवा रही होती है, जिसका साथ अब की बार एरिक भी देता है। तभी एक रूम
से कीले निकलकर गिरने लगी क्योंकि वहाँ 13 कीले नहीं लगाए। हो सकता है कि ये आत्मा सैरा के हस्बैंड या उसकी बेटी की हो, क्योंकि उनकी वजह से सैरा आत्माओं की मदद कर रही। उसका मानना था कि मेरी बेटी और हस्बैंड बेमौत मारे गए क्योंकि उनकी विंचेस्टर फैमिली पर कर्ज जो लग गया था, इनके श्राप। ये कर्ज दरअसल उन हजारों लोगों का है जिनकी मौत विंचेस्टर की गन से हुई थी। यही सब सोचकर सैरा ने वो घर बनवाया ताकि यहाँ पर सभी विंचेस्टर गन से मरने वाली आत्माएं अमन सुकून से रह सके। ये घर फिर हमेशा भूतिया माना गया क्योंकि पूरे घर में सैकड़ों की तादाद में आत्माएं रह रही हैं और यहाँ के कमरों की गिनती कभी हो ही नहीं सकती। ये जगह भूल भुलैया जैसी लगती है क्योंकि एक कमरे का दरवाजा खोला जाए तो अंदर 2 और कमरों के दरवाजे होते हैं। हर तरफ सीढ़ियाँ और चिमनियाँ हैं जो जगह पूरी तरह जाल की तरह लगती है और वर्कर सेना के कहने पर हमेशा यहाँ काम करते रहते हैं। अब ये बात आपको चौंका देगी कि ये एक सच्ची कहानी है जिसके मुताबिक उस घर को फिर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, यानी उन आत्माओं को ही सौंप दिया गया। और इसी ड्राउनी एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।